नमस्कार। आज हम शैवागम के एक अहम हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्राचीन संवाद है जहां परम धर्म और पाशुपत ज्ञान की बात हुई है और बताया गया है कि मोक्ष मतलब मुक्ति पाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। हाँ जी, और हमारा मकसद है कि भगवान शिव ने जो ये परम धर्म बताया है उसे समझें, जिसके बारे में कहते हैं कि अगर वो सिद्ध हो जाए तो सीधा मोक्ष मिलता है। इसमें 5 सीढ़ियां बताई हैं स्रोत ने: क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। अच्छा, और हर अगली सीढ़ी मतलब हर अगला चरण पिछले वाले से बेहतर है, श्रेष्ठ है। तो ये एक तरह की यात्रा हुई, ज्ञान जिसके शिखर पर है। और स्रोत ये भी कहता है कि पाशुपति योग और शिव के 8 खास नाम, नामाष्टक जिन्हें कहा गया है, वो इसमें बहुत अहम हैं, जैसे कि वो शिव का अनुभव करने और ज्ञान पाने की चाबी हों। बिल्कुल सही। स्रोत के हिसाब से शिव का बताया ये परम धर्म ही सबसे ऊपर है। देखिए, वैदिक धर्म के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, परम और अपरम। अपरम धर्म जैसे यज्ञ वगैरह वो सामान्य कहे गए हैं, लेकिन परम धर्म का जिक्र वेदांत और उपनिषदों में है, और ये सीधा मोक्ष का मार्ग है। मतलब इसमें बाहर के कर्मकांड से ज्यादा अंदर के अनुभव पर जोर है। और इसी परम धर्म के वो 5 चरण हुए: क्रिया, तप, जप, ध्यान और आखिर में ज्ञान। ज्ञान ही मंजिल है। हाँ, और इन सब साधनों में भी स्रोत पाशुपति योग को बहुत खास मानता है। कहा गया है कि ये दृढ़ता से शिव का साक्षात्कार कराता है। और इसी पाशुपति योग का एक अहम हिस्सा है भगवान शिव का ही दिया हुआ नामाष्टकमय योग। नामाष्टक, 8 नाम। कौन से हैं ये नाम और क्या खासियत है इनकी? हाँ, स्रोत में इन 8 नामों का उल्लेख है: शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये सब नाम असल में शिव के ही अलग अलग रूप या गुण दिखाते हैं। जैसे पहले 5 नाम है ना, वो 5 कलाओं और उपाधियों से जुड़े हैं। ये सृष्टि की सूक्ष्म शक्तियां या दिव्यता की अवस्थाएं हैं। इनका अपना एक विज्ञान है। और बाकी 3 नाम, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये भी शिव की ही 3 विशेष उपाधियां या शक्तियां हैं। इनके मतलब भी काफी गहरे लगते हैं। शिव मतलब जो नेचुरली शुद्ध हैं, कल्याण करते हैं। महेश्वर प्रकृति और पुरुष से भी ऊपर, परम कंट्रोलर। रुद्र दुख और उसके कारण को मिटाने वाले। विष्णु भी शिव का ही नाम बताया है यहाँ, शायद उनकी सर्वव्यापकता दिखाने के लिए। हाँ, आप सही समझ रही हैं, व्यापकता का भाव है। और पितामह यानी जगत के पिता, बनाने वाले। संसार वैद्य, ये नाम तो अपने आप में गहरा दर्शन है। शिव को संसार रूपी बीमारी का डॉक्टर बताया है। सर्वज्ञ, जो बिना इंद्रियों के भी सब जानते हैं। और परमात्मा, जो इन सब गुणों के साथ सबके अंदर बसे हैं। तो क्या इन नामों को सिर्फ जान लेना, समझ लेना ही काफी है, या फिर स्रोत कोई खास अभ्यास या साधना का तरीका भी बताता है? नहीं, सिर्फ जानना तो बस शुरुआत है। स्रोत एक पूरी साधना विधि बताता है। कहा गया है कि साधक पहले आचार्य से इन 8 नामों का अर्थ समझता है, उपदेश लेता है, फिर प्राणायाम से सांसों को कंट्रोल करता है और अपनी चेतना को सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से ऊपर ले जाता है, सहस्रार चक्र तक। सहस्रार चक्र, जो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में माना जाता है। वहीं स्रोत कहता है कि एक कमल जैसा है और उसके बीच में मणिपीठ पर परम शिव बैठे हैं। साधक वहां ये भावना करता है कि उसकी आत्मा शिव के तेज में मिल गई है। कल्पना करता है कि अमृत बरस रहा है, उसका अभिषेक हो रहा है। फिर चेतना को वापस हृदय में लाता है। वहां कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में शिव का ध्यान करता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही सूक्ष्म और गहरी आंतरिक यात्रा का वर्णन है। ध्यान के बाद क्या? इसके बाद मानसिक पूजा होती है। शिव के 8 नामों को याद करते हुए मन ही मन फूल चढ़ाना, फिर नामाष्टक का जप करना, भावना से हवन करना, पूर्णाहुति देना, नमस्कार करना और सबसे आखिर में खुद को पूरी तरह शिव के चरणों में सौंप देना, समर्पण कर देना। और इस पूरी साधना का नतीजा, फल क्या है? स्रोत का दावा है कि इस तरीके से साधना करने पर जल्दी ही कल्याण करने वाला पाशुपत ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान स्थिर होता है, स्थायी मतलब टिकने वाला। और साधक इस परम पाशुपत व्रत और योग को पाकर मुक्त हो जाता है। तो अगर हम इस स्रोत की मुख्य बातें देखें, शैव दर्शन में मुक्ति का रास्ता परम धर्म है। इसके 5 चरण हैं जो एक के बाद एक आते हैं, और इसका एक बेहतरीन साधन है पाशुपति योग, जिसमें शिव के 8 विशेष नाम, नामाष्टक, उनका अर्थ समझकर ध्यान, जप और एक खास आंतरिक साधना प्रक्रिया शामिल है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है,
श्रोत इस पर जोर देता है कि नामों का सही अर्थ समझकर उस ध्यान विधि का अनुभव करना, अभ्यास करना, वही उस स्थिर और मुक्ति दिलाने वाले पाशुपत ज्ञान तक पहुंचाता है। ये अनुभव का रास्ता है। एक बात सोचने वाली है आखिर में। श्रोत कहता है कि साधना के अंत में स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर देना है। ज्ञान और मुक्ति की इस गहरी आंतरिक प्रक्रिया में ये जो पूर्ण समर्पण है, इसकी क्या भूमिका होगी, शायद ये भी अनुभव से ही जाना जा सकता है।